अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकिएक्टेसिस को। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास, हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ब्रोंकिएक्टेसिस क्या है, इसके टाइप्स कौन से हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है होता है, और एग्ज़ाम सिनेरियो में कौन से क्लिनिकल फीचर्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस को। ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होता है? ब्रोंकिएक्टेसिस होता है हमारे जो ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई होते हैं उनका जो एबनॉर्मल और इरिवर्सिबल डायलेटेशन जो होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं हमारे केसिस। अब ये एबनॉर्मल और इरिवर्सिबल डायलेटेशन क्यों होती है? तो इसका रीज़न ये है कि क्रोनिक सपोरेटिव इन्फेक्शन की वजह से जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, उधर स्पुटम प्रोडक्शन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब उन ज़्यादा स्पुटम प्रोडक्शन से प्रोग्रेसिवली सिकारिंग हो जाते हैं हमारे ब्रोंकाई, प्रोग्रेसिवली सिकारिंग हो जाते हैं। तो प्रोग्रेसिव सिकारिंग की वजह से एबनॉर्मल डायलेटेशन हो जाते हैं और वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये हमारे पास ब्रोंकिएक्टेसिस है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स। मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है कंजेनिटल टाइप, कंजेनिटल ब्रोंकिएक्टेसिस, कंजेनिटल कासेस, ठीक है। टाइप्स को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ काज, ठीक है, काज के बेस पर। और दूसरा एक्वायर्ड कासेस, ठीक है। जो एक्वायर्ड काज हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? सिलेरी कंजेनिटल काज कौन से है? सिलेरी डिसफंक्शन, मिस्टर कर्टेंजर सिंड्रोम्स हो गया। इसी तरह आयन चैनल एबनॉर्मेलिटीज़, जिस तरह सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमारा आयन चैनल्स, जो क्लोराइड चैनल्स होते हैं आयन चैनल्स, उसकी एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। इसी तरह एक्वायर्ड काजेस क्या है? डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शन, मिसाल को सीडोमोनास इन्फेक्शन हो गया या डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शन किसी भी बैक्टीरिया से, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाता है। उसके अलावा इनहेल्ड टॉक्सिन्स, अगर कोई टॉक्सिन को इनहेल करे उसकी वजह से भी डैमेज हो जाता है, ठीक है, और ब्रोंकाई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है उनकी। उसके बाद फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन से भी ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकते हैं, ठीक है, फॉरेन बॉडी। तो ये सारे काजेस क्या एक्वायर्ड काजेस है, ठीक है। हमारे पास दो लंग का जो लूप है वो कोलेप्स कर जाता है ब्रोंकिएक्टेसिस, एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई से। तो उसकी वजह से कोलेप्स के साइंस आएंगे हम जब अस्कल्टेट करेंगे। तो क्या आ जाते हैं? जो ब्रेथ साउंड्स जो है वो क्या आ जाते हैं? वो डिमिनिश्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब एडवांस हो जाते हैं ये कोलेप्स, तो फिर क्या हो जाते हैं? ब्रोंकियल ब्रीदिंग आ जाते हैं, ठीक है, अस्कल्टेशन पे। उसके बाद हम उसके अलावा जो इसमें जब हम अस्कल्टेट करते हैं तो फिर न्यूमरस कोर्स क्रेकल्स आ जाते हैं, न्यूमरस कोर्स क्रेकल्स सुनाई देती है हमें अस्कल्टेशन पे। ये क्यों होते हैं? ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ स्पुटम, इसकी वजह से क्रैकलिंग साउंड्स आ जाते हैं अस्कल्टेशन पे। जो क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास एक बंदे को कफ होती है, ठीक है, वो कफ क्या होती है? क्रोनिक कफ होती है। उसके अलावा स्पुटम प्रोडक्शन हो जाते हैं और स्पुटम कॉपियस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली और कॉपियस अमाउंट में स्पुटम निकलता है। उसके अलावा प्लूराइटिक चेस्ट पेन हो जाता है, उसके अलावा जो क्लिनिकल फीचर है वो हमारे पास हिमोप्टाइसिस मोस्टली जो टीबी पेशेंट्स होते हैं, अभी टीबी के सेकेंडरी भी ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाते हैं, तो उनमें मोस्टली हिमोप्टाइसिस हो जाते हैं, ठीक है। और सिनेरियोस में भी अक्सर देते हैं कि एक बंदे को टीबी हुआ था, अभी हिमोप्टाइसिस है, उसके साथ जो स्पुटम कॉपियस अमाउंट है वो कफ है, ठीक है। अब उसमें भी हमारे पास 1-2 फीचर्स के साथ हमें पता चल जाता है कि ये ब्रोंकिएक्टेसिस है, जो टीबी का एक जो है कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा अगर इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस के साथ, तो उसमें एक्जर्बेशन करते हैं और बंदे को फीवर भी होता है, उसके साथ फीवर भी होता है ब्रोंकिएक्टेसिस के साथ, ठीक है। और उसके अलावा हेलिटोसिस भी होता है, ठीक है। जो एग्ज़ाम्स में सिनेरियो आता है वो मोस्टली वो लोग देते हैं, एक पेशेंट है उसको हिस्ट्री ऑफ टीबी है, ठीक है, एग्ज़ाम यही सिनेरियो आता है मोस्टली। और वो अस्कल्टेशन पे उससे क्या आ रहे हैं? कोर्स क्रेकल्स आ रहे हैं, कोर्स क्रेकल्स आ रहे हैं। उसके साथ प्रोडक्टिव कफ है। उसके बाद क्लबिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, ठीक है, और ये सिनेरियो में अक्सर बताते हैं, ठीक है, क्लबिंग पॉजिटिव है, ठीक है, बायलेटरल
क्लबिंग होते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम सिनेरियो में ये पॉइंट्स हमें मेनली बताए जाते हैं, तो इसके बेस पर हम डायग्नोज करते हैं ब्रोंकाइटिस को। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ब्रोंकाइटिस। इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या करना होता है, सुपुटम जो निकलता है, ठीक है, कॉपेसमोन में, उसका कल्चर करना होता है, ठीक है। उसके अलावा चेस्ट एक्सरे करना होता है, सीटी स्कैन करना होता है, और स्क्रीनिंग टेस्ट करना होता है। जो स्पुटम कल्चर है, कल्चर पे हमें मोस्टली स्टफ ओरियस और सूडोमोनास मिलता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया मिलता है। उसके अलावा चेस्ट एक्सरे पे हमें क्या मिलेगा, कोलेप्स कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन के जो साइंस है, ठीक है, वो जो एक्सरे पे नज़र आते हैं वो हमें नज़र आएंगे एक्सरे पे, कोलेप्स और कंसोलिडेशन के। उसके अलावा जो वॉल है वो थिक नज़र आएगा, ब्रोंकस के वॉल है, ठीक है, वो थिक नज़र आएगा, ठीक है। उसके अलावा जो सीटी स्कैन है, ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस को डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि ये हमें शो करते हैं जो ब्रोंकाई है, ठीक है, उनके जो वॉल है वो थिक नज़र आते हैं और थिक एंड डायलेटेड ब्रोंकाई नज़र आते हैं हमें सीटी स्कैन पे, ठीक है। सीटी स्कैन पे हमें जो डायलेटेड ब्रोंकाई है उसको कहते हैं हम सिग्नेट रिंग साइन, ठीक है। अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों करते हैं, जो हमारे जो सिलेरी फंक्शन है, ठीक है, उसके देखने के लिए कि सिलेरी फंक्शन सही है या नहीं है, ताकि हम वो डायग्नोस कर सके सिलेरी डिस्काइनेसिया। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम पेशेंट को प्लेट ऑफ शुगर देते हैं, स्क्रीन और शुगर होता है, ठीक है, एक जो हम उसके नोज में डालते हैं, ठीक है। अगर उसे 20 मिनट बाद, अगर 20 मिनट से ज़्यादा या 20 मिनट बाद उसे टेस्ट आए स्वेट का, इसका मतलब है कि उसका सिलेरी फंक्शन डिसफंक्शन है, ठीक है। सो ये क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है जो सिलेरी डिसफंक्शन को डायग्नोस करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस के मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने देना होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को हम देते हैं ऑब्स्ट्रक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम पेशेंट को कहते हैं फिजियोथेरेपी देते हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपी इसमें क्या करते हैं हम, क्यों देते हैं, क्योंकि ताकि ड्रेन कर सके हम जो स्पुटम जो बना हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उसको ड्रेन करने के लिए हम फिजियोथेरेपी करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हम सूडोमोनास के खिलाफ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन होते हैं, वो 500 मिलीग्राम हम देते हैं 2 टाइम्स पर डे, ठीक है। उस एक्सरसाइज करना हो ब्रोंकाइटिस एरिया को तो हमने सर्जरी करना होता है, ठीक है। उसके बाद एयरवे हाइड्रेशन के लिए हम पेशेंट को क्या देते हैं, मेनिटोल देते हैं, ठीक है। मेनिटोल देते हैं ताकि मेनिटोल क्या करते हैं, उसका क्लियरेंस को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, जो स्पुटम की क्लियरेंस है उसको इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एयरवे हाइड्रेशन है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रोंकाइटिस।